नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बुलेटिन में आज सबसे पहले बात सुशांत आत्महत्या मामले को लेकर 24 घंटे में क्या कुछ अपडेट हुआ है, ये जानकारी आप तक पहुंचाना बेहद जरूरी। तो आपको बताते चलें कि इस 24 घंटे में सुशांत मर्डर तमाम इस आत्महत्या मामले को लेकर के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये कहा है कि अगर किसी के पास साक्ष्य है तो वो साक्ष्य सामने लेकर आए और उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी। किसी के पास अगर सबूत है तो उन सबूतों को लेकर के सामने आए, ये कहते हुए नजर आए उद्धव ठाकरे। और सुशांत केस में दोषियों को सजा दिलाकर रहेंगे, ये भी उन्होंने कहा है। जांच को लेकर बिहार और मुंबई पुलिस के बीच में झगड़ा का कोई मुद्दा नहीं से बनाया जाए, इसे इस तरीके से न रखा जाए। सुशांत की बहन श्वेता ने पीएम को इस बाबत चिट्ठी भी लिखी है। बिल्कुल, तमाम बातें ये निकलकर सामने आ रही हैं। सुशांत की बहन को दरअसल शक है कि सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है। पटना पुलिस ने दिल बेचारा की टीम से बात भी की है, नई जानकारियां जुटाने की कोशिश है। डायरेक्टर और दूसरे सदस्यों से पटना पुलिस की पूछताछ जारी है। डायरेक्टर ने कहा सुशांत मानसिक तौर पर पहले ठीक था जब मूवी की शूटिंग चल रही थी। 1.5 साल पहले शूटिंग शुरू हुई थी। सुशांत की लाइफ में रिया के आने के बाद बदलाव देखने को मिले। तो बिल्कुल, पटना एसएसपी ने बांद्रा के डीसीपी से इस बाबत बातचीत की है। गाड़ी और महिला पुलिस मुहैया कराने को लेकर के चिट्ठी दी गई है। ये सहयोग की अपेक्षा की जा रही है और पटना पुलिस को पूरा सहयोग का इस बाबत मुंबई पुलिस की तरफ से आश्वासन और भरोसा दिया गया है। सुशांत के ड्राइवर और स्टाफ से पूछताछ को लेकर के भी हालांकि अभी तक संशय की स्थिति बनी हुई है कि पूछताछ कब तक हो पाती है। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ ईडी ने केस दर्ज कर लिया है। और इधर सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती ने चुप्पी तोड़ी। लंबे इंतजार के बाद वीडियो जारी किया और कहा सत्यमेव जयते और न्याय और भगवान से पूरी उम्मीद है। रिया चक्रवर्ती ने वीडियो जारी कर ये बात कही है। कल शाम को उनका ये वीडियो सामने आया। महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर की और कहा कि बिना पक्ष सुने कोई भी आदेश ना दिया जाए। तो सुशांत सिंह के घर का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस लेगी। मुंबई पुलिस से सीसीटीवी हासिल करेगी बिहार पुलिस और पटना पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में राज मिलने की दरअसल आशंका है। तो लगातार इन मामलों में जो है नए खुलासे हो रहे हैं, नई अपडेट सामने आती जा रही है। और इस पूरे मामले को लेकर अगर देखें, जो नई अपडेट आई है वो ये कि जो सुशांत की बहन है श्वेता, उन्होंने ट्वीट के जरिए अपील की है प्रधानमंत्री से कि इस पूरे मामले की जांच जो है उसके तह तक पहुंचा जाए जांच के बाद, क्योंकि उन्हें शक है कि साक्ष्य से छेड़छाड़ की जा सकती है। देखिए क्या ट्वीट किया है। मैं सुशांत सिंह राजपूत की बहन हूं। मैं पूरे मामले की तत्काल जांच का अनुरोध करती हूं। भारत की न्याय व्यवस्था में विश्वास करते हैं और किसी भी कीमत पर न्याय की उम्मीद करते हैं। श्वेता सिंह जो कि सुशांत सिंह की बहन है, उन्होंने ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री से और पीएमओ से ये अपील की है। तो देखिए लगातार परिवार जो है परेशान है और उन्हें उम्मीद है कि इस पूरे मामले की जांच होगी। न्याय व्यवस्था पर उम्मीद जता रहे हैं और बस यही इंतजार कर रहे हैं कि कब इस मामले की जांच और आगे बढ़ सके। बिल्कुल, तो जिस तरीके से सिरांधा ये चिट्ठी लिखी गई है, ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि देखिए अब हमें आप पर आकर के उम्मीद टिक जाती है, हमारी निगाहें इस बात पर टिक जाती हैं क्योंकि निराशा हासिल हो रही है। कह रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण को लेकर सीबीआई जांच की मांग हर स्तर से की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इसे लेकर मुंबई पुलिस ये कह रही है कि आप हम पर भरोसा कीजिए, हम सक्षम है, हम सब कुछ कर सकते हैं, सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बाबत चिट्ठी जो है वो श्वेता सिंह की तरफ से लिखी गई है जो कि सुशांत की बहन है और उनका ये कहना है कि इस चिट्ठी के साथ मेरे हृदय, मेरे पीड़ा को समझा जा सकता है। हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है, हमारा कोई गॉड फादर इस इंडस्ट्री में नहीं है। मेरे भाई ने भी जब यहाँ पर जगह बनाई थी तो उस स्थिति के बाद से लेकर आज जब हम इस मसले के साथ सामने खड़े हैं और अनुरोध कर रहे हैं और ये विनती की जा रही है कि सीबीआई जांच की जाए, जो भी लोग दोषी हैं उन्हें बख्शा न जाए, ऐसे में ये चिट्ठी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुशांत की बहन ने श्वेता सिंह ने इस चिट्ठी को लिखा है और चिट्ठी के साथ ये उम्मीद जाहिर की है कि आप इस बात पर ध्यान दें और आपसे बड़ी उम्मीदें हैं हमारी, क्योंकि जांच सही तरीके से आगे बढ़े ये होनी चाहिए कोशिश। और आदरणीय सर, इस चिट्ठी का देखिए मनुमा जो है वो हम आपको बता रहे हैं। मेरा दिल कहता है कि आप सब
सच के साथ हैं और सच के लिए खड़े रहते हैं। हम लोग एक बहुत ही आम परिवार से आते हैं। मेरे भाई का बॉलीवुड में कोई गॉडफादर नहीं था जब मेरा भाई बॉलीवुड में आया था, और आज भी कोई गॉडफादर नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि आप इस केस में ये सुनिश्चित करें कि जांच सही तरीके से आगे बढ़े और किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ न हो। न्याय की जीत का इंतजार है। श्वेता सिंह कीर्ति, जो कि सुशांत की बहन। तो इस पूरे मामले में देखिए परिवार को न्याय का इंतजार है। न सिर्फ परिवार को बल्कि फैंस लगातार सुशांत सिंह के वेट कर रहे हैं कि कब सुशांत को न्याय मिल सके, ये कम से कम पता चल सके कि आखिर हुआ क्या था। और यही वजह है कि लगातार सीबीआई जांच की मांग जो है वो तेज होती जा रही है। और लगातार जो तमाम पार्टियों के नेता हैं, मंत्री हैं, अलग अलग सरकारें हैं, उनकी तरफ से अपील की जा रही है कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की जाए। और इसी क्रम में अब पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव भी सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि सच पर से पर्दा उठ सके। वहां गई है महाराष्ट्र में, पर वहां की सरकार सहयोग कर रही है जांच में। और मैं समझता हूं कि कई तरह के बातें चर्चा में आ रही है। मैं चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय गृह मंत्री जी से कि इस पूरे मामले को सीबीआई से जांच करा दें ताकि दूध का दूध पानी का पानी आ जाए। तो बिल्कुल सिद्धांता, देखिए अब तक जितने भी लोग हैं, चाहे वो आप आम आदमी की बात कर लीजिए, फैंस की बात कर लीजिए, उनके परिजनों की बात कर लीजिए, उनके चाहने वालों की बात कर लीजिए, या अब केंद्रीय मंत्री भी सामने आ रहे हैं। बिल्कुल लगातार ये मांग लगातार रामकृपाल यादव भी ये कहते रहे कि भाई अब इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और इसी कड़ी में जेडीयू नेता संजय सिंह, उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मुझे मुंबई पुलिस के रवैये पर शक होता है और शक के पीछे की वजह यह है कि जब तमाम जगहों से ये आवाज उठ रही है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, तह तक हमें पहुंचना चाहिए और जो भी लोग दोषी हैं, जो भी कल्प्रिट हैं, वो सामने आने चाहिए। फिर इस सीबीआई जांच से मुंबई पुलिस पीछे क्यों हट रही है? क्या कुछ बड़े लोगों को बचाने की कोशिश के तौर पर इसे न देखा जाए क्या? महाराष्ट्र पहुंचने के बाद जिस तरह से बिहार पुलिस के साथ महाराष्ट्र पुलिस जो व्यवहार कर रहा, कैदी भान में बिठा रहा, ऑटो में उसको घूमना पड़ रहा, ये अपराधी की तरह व्यवहार कर रहा, ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड का मामला नहीं बनता है, कहीं न कहीं उसकी हत्या की गई है। लेकिन सीबीआई का जांच क्यों नहीं करा रहा महाराष्ट्र पुलिस? उनका गृह मंत्री का बयान आता है सीबीआई का जांच नहीं होगा, यानी कि इससे लगता है इसमें बड़े बड़े लोगों का संलिप्तता है। और हम लोग मांग करते हैं कि सीबीआई का जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और तो संजय सिंह लगातार विभागीय आरोप लगाते हुए नजर आए कि इस मामले में ऐसा लग रहा है कि बड़े लोगों की संलिप्तता है और यही वजह है कि इस मामले में ढील बढ़ती जा रही है। और पहले शख्स नहीं है संजय सिंह, इससे पहले हमने सुब्रमण्यम स्वामी को सुना था जिन्होंने कहा था कि बॉलीवुड का और मुंबई पुलिस का कनेक्शन है, कई बड़े लीडर्स का कनेक्शन भी है। कई पॉइंट्स का जिक्र उन्होंने सिद्धांत किया था। उन्होंने कहा था कि अगर इन पॉइंट्स को मैं देखूं तो मुझे सीधे तौर पर ये लगता है कि आत्महत्या ये कैसे हो सकता है। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं और सवाल उठ भी रहे हैं। लेकिन मुंबई पुलिस की कार्यशैली पर भले सवाल उठ रहे हों, तमाम लोग सवाल उठा रहे हों, लेकिन उद्धव ठाकरे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें पूरा भरोसा है मुंबई पुलिस पर और यही वजह है कि वो बचाव करते हुए भी नजर आए हैं। उन्होंने ट्वीट के जरिए क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। मुंबई पुलिस बेकार नहीं है, अगर किसी के पास कोई भी सबूत है तो उसे हमारे पास पहुंचा सकता है। हम उसके आधार पर आरोपियों से पूछताछ करेंगे और जो भी दोषी होगा उसे सजा भी देंगे। मेरी अपील है कि इस मुकदमे को महाराष्ट्र और बिहार के बीच झगड़े की वजह ना बनाया जाए। तो उद्धव ठाकरे ने इस ट्वीट के जरिए मुंबई पुलिस का बचाव करने की कोशिश की है। उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि मुंबई पुलिस सक्षम है, जांच सही तरीके से हो रही है, लेकिन अगर किसी को भी लगता है कि इस मामले से जुड़ी हुई कोई भी चीज रह रही है, कोई भी सबूत छूट रहा है, उसके पास है तो वो हमारे पास पहुंचा सकता है। हम उसके आधार पर आरोपियों से पूछताछ भी करेंगे और जो दोषी होगा उसे सजा भी देंगे। इसीलिए अपील है कि इस मुकदमे को महाराष्ट्र और बिहार के बीच झगड़े की वजह ना बनाया जाए।
तो लगातार इस मामले को लेकर कई तरह की बातें सामने आती जा रही हैं और इसी क्रम में सवाल जिस तरह से उठ रहे थे मुंबई पुलिस पर, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बचाव किया है। तो बिल्कुल सिरंधा, ऐसे में देखिए ये ट्वीट आखिर क्यों करना पड़ा उद्धव ठाकरे को, ये सवाल भी सबके मन में आ रहा होगा। तो इस संशय को भी हम दूर किए देते हैं। देखिए उद्धव ठाकरे को सामने आकर ये ट्वीट करना पड़ा और ट्वीट करने के पीछे की वजह ये रही कि जिस तरीके से एक वीडियो जो है वो सामने आ रहा है और उस वीडियो के सामने आने के बाद से लोगों के जहन में ये कि क्या सचमुच मुंबई पुलिस जो है वो जांच के अधिकारियों को मीडिया के सामने नहीं आने देना चाहती है, कोई जानकारी सामने नहीं रखने देना चाहती है, क्या ये तमाम लूपहोल्स हैं जिनको छुपाने की और ढकने की कोशिश की जा रही है और इसके तहत इसे देखने की कोशिश हो रही थी। हालांकि बिहार पुलिस और पटना के एसएसपी इसे लेकर सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि किसी तरह के असहयोग या जांच से बिहार पुलिस की टीम को रोके जाने से मैं इनकार करता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। न्यूज 18 को पटना एसएसपी ने खुद बताया कि मुंबई पुलिस कमिश्नर ने पटना पुलिस की टीम से मुलाकात की और पटना पुलिस के अनुरोध पत्र को भी मुंबई पुलिस ने स्वीकार कर लिया है। आज से पुलिस की टीम को एक लीगल असिस्टेंट मिलेगा, यानी कि ये सहयोग की शुरुआत इस रूप में अब हो रही है। सूत्रों से जो मिली जानकारी है उसके मुताबिक 4 सदस्यीय टीम के बाद पटना से एक आईपीएस रैंक के अधिकारी और एक महिला ऑफिसर भी मुंबई जाने वाले हैं। तो अच्छी चीज यही है विभा कि इस पूरे मामले में अब बिहार पुलिस कह रही है कि मुंबई पुलिस का सहयोग मिल रहा है और उम्मीद यही करते हैं कि दोनों जगह की पुलिस मिलकर इस पूरे मामले की तह तक जा सके। लेकिन एक बात जिसने सबको हैरान भी किया और सभी जो है ये जानना भी चाह रहे थे कि आखिर रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा है रिया चक्रवर्ती की तरफ से। तो कल शाम को वीडियो जारी करके रिया चक्रवर्ती ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है न्याय व्यवस्था पर, भगवान पर, सच की जीत होगी, सत्यमेव जयते। लेकिन इस पर क्या कुछ कहा है सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने। रिया की सफाई पर विकास सिंह ने कहा है कि सफाई वीडियो में कपड़ों में कमी नहीं दिखा रिया का, ये कहा गया है विकास सिंह की तरफ से। शो स्टेटमेंट देने की कोशिश रिया की तरफ से की गई। रिया को सच्चाई बतानी चाहिए थी, ना कि इस पर लीपापोती करना चाहिए था। विकास सिंह साफ साफ ये कहते हुए नजर आए हैं। अगर उनको वीडियो पे या तो आना नहीं चाहिए था, ये बोलने के लिए तो आना नहीं चाहिए था। वो वीडियो जो है वो ज़्यादातर अपना उनका जो उन्होंने वस्त्र धारण किया वो दिखाने के लिए कि मतलब मैं एक सिंपल सी लड़की हूँ, जो उनका नॉर्मल ड्रेस उनका आप कभी नहीं देखेंगे उस तरह के ड्रेस में। कभी भी आप एक भी दिखा दीजिए जो उस तरह का ड्रेस पहन के आई है वीडियो में, तो वो ज़्यादा वो एक शो स्टेटमेंट था। और अगर उनको आना था तो जो पब्लिक के दिमाग में घूम रहा है, बार बार सब लोग पूछ रहे हैं, एफआईआर में भी लिखा हुआ है कि 8 तारीख को आफ्टरऑल छोड़ के गई क्यों और सुशांत सिंह राजपूत को ब्लॉक क्यों किया और उसका जो मेडिकल रिकॉर्ड था उन्होंने क्यों नहीं शेयर किया फैमिली के साथ जाने के समय। ये सब बोलना चाहिए था ना। अगर सच्चाई में अपना एक बहुत बड़ी ताकत होती है, अगर उनकी वो सच्ची होती ना, तो मैं तो अपने क्लाइंट को बोलता हूँ भाई सच्चाई बोल दो, सच्चाई से बड़ा कोई ताकत नहीं है। तो उनको सच्चाई बोलती है, अगर उनको ऐसा सच्चाई था तो सबके दिल में जाता कि भाई आफ्टरऑल रिया को बिना बात का फंसाया जा रहा है। तो बिल्कुल सिरांधा, देखिए जिस तरीके से विकास सिंह का ये स्टेटमेंट है, सीधे एक तौर पर एक पिता का क्या मनस्थिति होगी वो समझा जा सकता है। और उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि जो कुछ हो रहा है उस पर उन्हें सफाई देनी चाहिए, सच्चाई सामने रखनी चाहिए। और रिया ने जो कुछ कहा शायद सिम्पथी सोचा उन्होंने कि सिम्पथी मिल सकेगी और लोग जो बातें बना रहे हैं वो बातें बननी बंद हो जाएंगी। लेकिन विकास सिंह को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ शो स्टेटमेंट था, ये सिर्फ बोलने के लिए बोल दिया गया कि आप लोग इतने सारे सवाल मेरे ऊपर क्यों उठा रहे हैं। लेकिन सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं सिरांधा क्योंकि काफी वक्त हुआ, तकरीबन 65-66 दिन के बाद रिया चक्रवर्ती सामने आती हैं, एक वीडियो पोस्ट कर देती हैं और इस वीडियो के साथ उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी देखना और समझना जरूरी होगा। क्योंकि इस वीडियो के तहत उन्होंने कहा है कि सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होगी, मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। जरा उस वीडियो को देख लेते हैं। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamev Jayate. The truth shall prevail. I have immense faith.
तो सुना आपने रिया चक्रवर्ती ने क्या कुछ वीडियो के जरिए कहा है कि मैं अपने वकीलों की बात मान रही हूं, चूंकि ये कोर्ट का मामला है इस वजह से मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रही हूं और मुझे न्याय व्यवस्था पर और भगवान पर पूरा भरोसा है। सत्यमेव जयते, न्याय व्यवस्था पर भरोसा सुशांत के परिजन भी कर रहे हैं। देखना होगा कब तक पूरे मामले का खुलासा हो पाता है। बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, फौरन होंगे वापस कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। न्यूज 18 अपडेट में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब बात कर लेते हैं प्रभु श्री राम की। मिनी काशी और भगवान राम की शिक्षा स्थली जिसे कहा जाता है बक्सर, पूरे देश भर से मिट्टी और जल पहुंचाया जा रहा है। 5 अगस्त को चूंकि भूमि पूजन होने वाला है अयोध्या में और इसी क्रम में बक्सर से भी मिट्टी और गंगा जल जा रहा है अयोध्या, जो कि वहां भूमि पूजन में लगाया जाएगा। हम आपको बता दें, विश्वामित्र सेवा संघ के संयोजक जगदीश चंद्र पांडे मिट्टी और गंगा जल लेकर अयोध्या रवाना हो गए हैं। कहा जाता है कि त्रेता युग में श्री राम ने बक्सर के पंचकोश क्षेत्र की परिक्रमा की थी, तब श्री राम बक्सर में ही महर्षि विश्वामित्र से शिक्षा ग्रहण उन्होंने की थी और रामरेखा घाट पर गंगा स्नान कर श्री रामेश्वर नाथ की पूजा अर्चना उन्होंने की थी। तब से लेकर आज तक श्री राम की आस्था से बक्सर जुड़ा हुआ है और एक बार फिर यहां से मिट्टी और गंगा जल लेकर गए हैं विश्वामित्र सेवा संघ के संयोजक जगदीश चंद्र पांडे, जो भूमि पूजन में लगाया जाएगा। महत्वपूर्ण लगाव है, यह उनकी गुरु भूमि है, कर्म भूमि है, शिक्षा भूमि है। इसलिए भव्य श्री राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसके शिलान्यास के लिए हम बक्सर से उन सभी धार्मिक स्थलों की पवित्र मिट्टी लेके जा रहे हैं। तो जिस दिन ये फैसला आया उसी दिन से इतनी हर्ष है, इस दिन का इंतजार था कि कब भव्य राम मंदिर का निर्माण होना शुरू हो। हमारे पूरा गौसर बक्सर, क्योंकि ये प्रथम उनकी शिक्षा स्थली राम का प्रभु श्री राम की बक्सर रही है। यहाँ की पवित्र भूमि की मिट्टी जल, जहाँ उन्होंने अपना कुछ समय बिताते हुए 18 जगहों पर जहाँ जहाँ गए थे वहाँ की पवित्र भूमि और कुछ यहाँ से जनता की जो है आशीर्वाद के लिए वहाँ पर पवित्र भूमि में लग जाए, इसके लिए हम लोग उसी दिन से गर्व और उत्साह से, हम लोग को तो इतना बड़ा कभी जीवन में भी उत्साह नहीं आया था। और अब बात कर लेते हैं गोपालगंज की, जहां पर बाढ़ की वजह से तबाही का मंजर आपको दूर दूर तक नजर आएगा और इसी बाढ़ के पानी में डूबने की वजह से 2 दिनों के अंदर 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इससे भी ज्यादा दुखद पहलू ये कि इसमें जान गंवाने वाले लोगों में 10 में 7 बच्चे ही शामिल हैं। इन बच्चों की डूबने की वजह से मौत हो गई है। तस्वीरें आपके सामने, पानी के बीच सावधानी जरूरी है और थोड़ी सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी जैसी तस्वीरें सामने आती हुई, आंकड़ा बढ़ता हुआ। बिहार के 12 जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं और ऐसे में गोपालगंज की बात कर रहे हैं तो गोपालगंज जिले में 2 दिनों में बाढ़ के पानी में डूबकर 10 लोगों की मौत हुई है। 7 बच्चे इसमें शामिल हैं। नगर थाना का रामनगर, जहां पर 2 किशोरों की मौत खाना खाकर घर से सामान लाने के लिए जा रहे थे, जिस दौरान नाव दुर्घटना का शिकार हो जाती है और इस दुर्घटना की वजह से बच्चों की जान गई। वहीं बैकुंठपुर के परसौनी में नाव से मवेशियों के लिए चारा लाने जा रहे 6 बच्चों की नाव हादसे में जान चली गई है। बैकुंठपुर के खाजूहट्टी में एक और युवक बाढ़ के पानी में डूब गया। जिला प्रशासन ने जो मृतक हैं उनके आश्रितों के लिए 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। तो बहुत ही दुखद है, ये बाढ़ अब जानलेवा हो गई है, लोगों की जान इसमें जा रही है। किसी तरह जिंदगी की जद्दोजहद में ये तमाम लोग लगे हुए हैं और लगातार बिहार की जो नदियां हैं वो उफान पर हैं और लगातार जो है लोगों की जान जा रही है। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, नदियां उफान पर हैं, पानी ही पानी चारों तरफ और पानी के बीच में रहना यहाँ के लोगों की मजबूरी बन गया है। बाढ़ के पानी के बीच जिंदगी कैसे चलती है देखना है तो कोई बिहार आ जाए, सीखना हो तो कोई बिहार के लोगों से सीखे। दरभंगा जिले के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। हनुमान नगर प्रखंड के कई पंचायत करीब 15 दिनों से बाढ़ के पानी में डूबे हैं।
और अब शायद लोगों ने इसे अपनी नियति मान लिया है। जो लोग हैं आप देख सकते हैं किस हालात में यहाँ आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अगर दिखा पाए, लोग इसी बाढ़ के पानी में आने को विवश हैं और कहीं भी दूर दूर तक कोई नाव नहीं दिख रहा है। आप लोग कितने साल से ये बाढ़ देख रहे हैं? ये कम से कम तो हम जब से जन्म हुआ तब से बाढ़ देख रहे हैं सर। हर साल बाढ़ आती है? हर साल बाढ़ आते हैं और हमारे यार के यहाँ कोई विकास पैदा ही नहीं होता है, न कुछ दिया है सरकार। और 1 महीना से पानी में हम लोग हैं और कुछ राहत भी नहीं मिल रहा है। और अतः गरीब व्यक्ति तो साफ बुझिए कि खाने के बिना तरस रहा है। अब दरभंगा की एक और तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर सदर प्रखंड की है। चिकनी की ओर जाने वाली सड़क पर पानी भरा है और जब लोग इस सड़क को पार करने की कोशिश कर रहे थे उस समय बहाव इतना तेज था कि दूध लेकर साइकिल से बाजार जा रहा शख्स गिर गया और उसका दूध वाला कंटेनर साइकिल सहित पानी में बह गया। गनीमत ये रही कि दूध वाले की जान बच गई। बाढ़ के पानी के बीच सीतामढ़ी के लोगों ने भी जीना सीख लिया है, लेकिन वो कितना कठिन है खुद देख लीजिए। पैर फिसला और ये लड़के पानी की धार में बहने लगे। तस्वीरें सीतामढ़ी के सुरसंड प्रखंड की हैं। रातो नदी उफान पर है। भिट्ठा, धर्मपुर समेत कई पंचायतों में बाढ़ का पानी भर गया है। सड़कें टूट गई हैं। आने जाने के लिए कई लोगों ने खुद चचड़ी पुल बनाए हैं तो पानी की तेज धार के बीच ही एक जगह से दूसरे जगह जाने को मजबूर हैं। सीतामढ़ी की लड़की और दरभंगा के दूध वाले की तरह गोपालगंज के उन 2 लोगों की किस्मत नहीं थी जो नाव हादसे के शिकार हो गए। नाव हादसे में लापता एक युवक का शव तो बरामद हो गया, दूसरे की तलाश अब भी एनडीआरएफ की टीम कर रही है। अब बाढ़ का साइड इफेक्ट देख लीजिए। पानी बहाने को लेकर दरभंगा के बेनीपुर प्रखंड में त्रिमुहानी और भगवतीपुर के गांव के लोगों के बीच भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि बाढ़ का पानी भर जाने के बाद पानी निकासी के लिए गांव के लोग बांध काटने पहुंचे थे, जिसके विरोध में बवाल हो गया। दोनों तरफ से जमकर ईंट पत्थर चले। मामला तब जाकर शांत हुआ जब मौके पर पुलिस पहुंची। मतलब बिहार के लोगों ने बाढ़ के पानी के साथ जीना तो सीख लिया है, लेकिन वो कितना कठिन है बताने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से संजय कुमार, सीतामढ़ी से राकेश रंजन, गोपालगंज से मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड और अपना बहुत ध्यान रखिए।